हेलो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं तो आप कहेंगे कि 1950 में इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। लेकिन अगर ऐसा है तो इसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस होना चाहिए। लेकिन संविधान दिवस तो हम 26 नवंबर को मनाते हैं और इस दिन छुट्टी भी नहीं होती। फिर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है और रिपब्लिक यानी गणतंत्र का क्या मतलब होता है? दोस्तों, दुनिया के लगभग हर देश का एक राजा या शासक या फिर एक प्रशासक होता है। यह उस देश का सर्वोच्च पद होता है, जैसे इंग्लैंड की महारानी या फिर चीन का राष्ट्रपति। इन्हें हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है और भारत में हेड ऑफ द स्टेट है हमारे राष्ट्रपति। अब हेड ऑफ द स्टेट कैसे चुना जाएगा, उसके हिसाब से यह तय होता है कि एक देश रिपब्लिक यानी गणतंत्र है या फिर मोनार्की यानी राजशाही है। यदि किसी देश का हेड ऑफ द स्टेट जन्म के आधार पर होता है, जैसे कि इंग्लैंड की महारानी या भूटान का राजा, तो इन देशों को मोनार्की यानी राजशाही कहा जाता है। इन देशों में राज परिवार में पैदा हुआ बच्चा ही आगे चलकर सत्ता संभालता है। लेकिन अगर हेड ऑफ द स्टेट जन्म के आधार पर होने की बजाय लोगों द्वारा या पार्टी द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुना जाए तो उसे रिपब्लिक यानी गणतंत्र कहा जाता है। अब क्योंकि हमारे देश में हमारा हेड ऑफ द स्टेट यानी राष्ट्रपति इनडायरेक्टली लोगों द्वारा चुने जाते हैं, तो इसलिए हमारा देश रिपब्लिक यानी गणतंत्र है। लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले ऐसा नहीं था और तब हमारा राजा ब्रिटेन का राजा होता था, तो हम 26 जनवरी 1950 से पहले अपने आप को रिपब्लिक नहीं बुला सकते। हमें आजादी दिलवाने वाले लोगों ने राजशाही खत्म कर दी थी। रिपब्लिक के एंगल से देखा जाए तो चाइना भी रिपब्लिक है, हालांकि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, यानी लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार काम नहीं करती। लेकिन इंग्लैंड मोनार्की होते हुए भी डेमोक्रेसी है, क्योंकि वहां की सरकार चुनी हुई है। तो यानी भारत डेमोक्रेसी और रिपब्लिक दोनों है, पर चाइना केवल रिपब्लिक है, जबकि इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं केवल डेमोक्रेसी है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि रिपब्लिक डे मनाने का असली मतलब क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।